बिल पास नहीं होने चाहिए भाऊजी। हाँ। ये तो अब से थोड़ी सदियों से चलता हुआ आ रही है ये। अच्छा। अब कौन सी राजनीति हो रही है? अच्छा। ये राजनीति हमें समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा। जो हाँ। भाई सदियों से चलता हुआ आ रही है हाँ। वही होना चाहिए। अच्छा। घाटा होगा भाई साहब, बहुत घाटा होगा। हमारी जगह है, हमारी जगह चली आएंगी सरकार के पास। अच्छा। जो वक्फ बोर्ड पे हाँ। वक्फ बोर्ड के बाद से सब जगह चली आएंगी। अच्छा। सारा घाटा है। अच्छा। कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल बने हैं, अच्छा। कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बने हैं, हाँ, बिल्कुल। कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, अच्छा। कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो मुसलमान भाइयों के बच्चों के उद्धार के लिए काम हो रहे हैं, एक भी नहीं। बिल्कुल पास होना चाहिए। मुस्लिमों को ये फायदा हो, जो मुसलमान भीख मांगने रोड पर हमेशा पड़े रहते हैं ना, जिनको घर नहीं उनको घर मिलेगा। अच्छा। अरे हम कहते हैं कि पास होने दो। वक्त की जमीन है, वक्त की जमीन है, प्रॉपर्टी है ना। सिख को मत दो, ईसाई को मत दो, हिंदू को मत दो। जो मुसलमान परेशान है उनको दे दो, उनका घर बना दो। किसी के घर में बेटी बैठी है कुमारी, उनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, उनकी लड़की का हाथ पीला करा दो। जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गरीबी के मजो, उनके बच्चे के लिए मदरसा खोल दो। मिला तो अभी जाके चेक करिए गुल पे, मुसलमानों को मिला, सिलेंडर मुसलमानों को मिला, सबसे ज्यादा चरवड़ के मुसलमानों को दे रहा है। अच्छा। और फिर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या था, हिंदू को, हिंदू से ज्यादा मुसलमानों को दे रहा है। बीजेपी पार्टी के किसी भी है या मुस्लिम नेता हैं, इन सबको ये बताना चाहिए ना कि ये जो सरकार क्या कर रही है। अच्छा। जब तक आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके हित में क्या है और उनके खिलाफ क्या है, तो कैसे जवाब देंगे। सही बात। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सुमित, जिस तरह से बात वक्फ संशोधन विधेयक की हो रही है, क्या कहना है इस पे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है, क्या बिल पास होना चाहिए? आप क्या नहीं, बिल पास नहीं होने चाहिए भाऊजी। हाँ। ये तो अब से थोड़ी सदियों से चलता हुआ आ रही है ये। अच्छा। अब कौन सी राजनीति हो रही है? अच्छा। ये राजनीति हमें समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा। जो भाई सदियों से चलता हुआ आ रही है हाँ। वही होना चाहिए अच्छा। देश में। अच्छा। तो देश वक्फ बिल से क्या फायदा है मुस्लिमों को? वक्फ बिल तो मुस्लिमों के लिए ही है ना। बहुत फायदा है, हाँ। बहुत फायदा है भाई साहब, अच्छा। बहुत फायदा है। अच्छा। हाँ। तो वक्फ बिल सही है ना? सही है बिल्कुल भैया। अच्छा। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो, वक्फ संशोधन विधेयक को मोदी सरकार पेश कर रही है, अगर पेश हो गया, पास हो गया, तो इससे क्या घाटा हो जाएगा मुसलमानों को? हाँ। घाटा होगा भाई साहब, बहुत घाटा होगा। हमारी जगह है, हमारी जगह चली आएंगी सरकार के पास। अच्छा। जो वक्फ बोर्ड पे हाँ। वक्फ बोर्ड के बाद से सब जगह चली आएंगी। अच्छा। सारा घाटा है। अच्छा। ठीक है, आप 2 मिनट यही रहेगा। आपसे पोदार साहब, क्या घाटा है वक्फ संशोधन विधेयक से? हाँ। देखिए, घाटा ये है जो पूंजीपति है हमारे मुसलमान भाइयों में, अच्छा। जो पूंजीपति जो अपने आप को मोनीपोलियो करने का काम करते हैं, जो मोटा किराया वसूलते हैं और गरीब मुसलमानों तक वो हक पहुंचने नहीं देते, तो उनका तो घाटा बनता है भैया। और जिसकी मान लो इतनी मोटी रोजी रोटी छीन जाए तो उनका तो घाटा बनता है। अब जहां सरकार कह रही है कि अभी 1 करोड़ का मुनाफा दिखाते हैं और सरकार कह रही है बिल आने के बाद 1200 करोड़ का मुनाफा होगा, तो सोचिए 1 करोड़ और 1200 करोड़ में कितना अंतर होता है, कितना अंतर होता है। इसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, मैं पूछना चाहता हूँ आज उनसे, कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल बने हैं, कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बने हैं, कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो मुसलमान भाइयों के बच्चों के उद्धार के लिए काम हो रहे हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन सरकार क्या कह रही है, हम इसको बदलेंगे। इसके बाद कितने महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह दी गई है, एक भी नहीं। दलित पिछड़ित शोषित जो है हमारे मुसलमान में, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको कितना उसमें जगह मिला है, एक भी नहीं। तो बिल को बदल कर ये सारी चीजें होने जा रही है, तो भैया सबका लाभ है, देश का लाभ है, मुसलमानों का लाभ है, तो सबसे इससे बढ़िया क्या चाहिए। अच्छा। तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? देखिए, 370 में भी विरोध हुआ था, 3 तलाक पर भी विरोध हुआ था, अब भी विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले करते रह जाएंगे और काम करने वाले देर रात तक सदन चलाते रह जाएंगे। अच्छा, सदन चला। तो आप मानते हैं कि वक्फ जो बिल है वो पास होना चाहिए, उससे फायदा है मुस्लिमों को? थोड़ी देर बाद आपको सदन में गुंजायमान शुरू होगा, दोज इन फेवर से आए और पूरे जो देश के संसद, उस संसद भवन में बैठे हैं जो सांसद, माननीय सांसद, वो सभी कहेंगे आए, और आए करके इस बिल का समर्थन करेंगे और देखते रहिए। अच्छा, आप किस तरह देख रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को? क्या पास होना चाहिए? बिल्कुल क्या फायदा होगा? बिल्कुल पास होना चाहिए। मुस्लिमों को ये फायदा हो, जो मुसलमान भीख मांगने रोड पर हमेशा पड़े रहते हैं ना, जिनको घर नहीं उनको घर मिलेगा। अच्छा। अरे हम कहते हैं कि पास होने दो। वक्त की जमीन है, वक्त की जमीन है, प्रॉपर्टी है ना। सिख को मत दो, ईसाई को मत दो, हिंदू को मत दो। जो मुसलमान परेशान है उनको दे दो, उनका घर बना दो।
किसी के घर में बेटी बैठी है कुमारी, उनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, उनकी लड़की का हाथ पीला करा दो। जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गरीबी के उनके बच्चे के लिए मदरसा खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो। तो फिर डर किस बात का हमें तो डर नहीं है। अच्छा, नहीं तो डर हमें डर नहीं, हम तो कहते पास होना चाहिए। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं अंडरवर्ल्ड का कब्जा करे ना, उनको है, हमको कोई डर नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनसे छीनना चाहिए। इसका मुसलमान बोल रहा है, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मोदी जी के आने से हमारा फायदा है। डरना वही है जिनको जो डराने वाले काम करते हैं। हमारे मोदी जी कभी ना डराए ना कभी डराएंगे। मोदी जी के आने से हमारा फायदा है। मोदी जी हमारे सरकार है। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में क्या कहेंगे? क्या भाई साहब की बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, पास होना चाहिए। होना चाहिए और जो जमीन है वो ऐसे गरीब तबकों को यूज होनी चाहिए। हॉस्पिटल खुलने चाहिए, हॉस्पिटल खुलने चाहिए, गरीबों की बच्चों की शादी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। मुसलमान के काम आएगा। कोरोना से महामारी कोई और भी आया था बीमारी, लेकिन वो बताते किसी मुसलमान को एक गिलास पानी भी पिलाया हो, किसी को एक टाइम का खाना भी दिया हो, किसी मुसलमान का 1 रुपए का फायदा भी करा हो। जब वो हमारे उससे कोई फायदा नहीं तो मैं क्यों चाहती पीटूं? अगर मोदी जी ले रहे हमारे मुसलमानों को फायदा कर रहे हैं तो हम मोदी जी के साथ है। स्वागत है मोदी जी का। अच्छा, आपको लग रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाएगा तो इससे मुसलमानों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा। ये जो आए दिन भीख मांगे फिरते हैं नकाब लगा लगा के, ये मुसलमान रोड पट्टी पे पड़े रहते हैं, इनको घर मिलेगा, उनको कोई फायदा मिलेगा। अरे उनकी जमीन है उनको मिल जाएगा, उनका हक मिलेगा। मोदी जी क्या देगा? उनसे लेके इनको दे रहा है, तो हमारे लिए तो फायदा ही है ना। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हमारे लिए फायदा का काम करे तो मोदी जी के साथ है। अच्छा। अरे हमें ना दे, कोई मुसलमान को दे दे। जो गरीब मुसलमान पटरी पे जो कि झोपड़ी में रहता उनको घर बना के देगा। यार हमारे फायदे के लिए कर रही है ना। तो विरोध के लिए क्यों हो रहा है? विरोध उनको हो रहा है कि जिनको उनका रोजी रोजगार बंद हो जाएगा, जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनको विरोध है। हमें इस चीज की विरोध नहीं है। तो मोदी जी मुस्लिमों के लिए सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुसलमानों को साथ दो, बिल्कुल सही काम करेगा। कर कह रहा है, करा है। सिलेंडर मिली है ना जी, शौचालय मिला है ना, घर मिला है ना, राशन मिलता है ना, बहुत सारा ऐसा योजना है जो मिलता है। और वक्फ बोर्ड कहता है कि मैंने करा है, करा तो कोई साइड बताओ यार, हम भी चेक कर लेंगे उन्होंने क्या करा है। तो कोई साइड तो होनी चाहिए कि जो मैंने कर दिया ये मेरा है, वैसा मुंह से कह दो हमारी प्रॉपर्टी होगा। ऐसा कोई कानून होता है क्या? आज आ जाएगा हमारा, तो ऐसा किसी चीज का कानून होता है ना जी? संविधान से चलेगा ना हिंदुस्तान, कि तुम्हारे कानून से चलेगा? लेकिन वक्फ बोर्ड तो दावा करता है कि 9 लाख करोड़ की वही तो मैं कह रहा हूँ, तो करेगा क्या? अपना कबर बनाएगा उस पर। अच्छा। उसको दान करो, मुसलमानों को दो। अच्छा, हिंदू को मत दो, मुसलमान को दो तो सही किसी को। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार आएगी तो मुसलमानों को दे देगी? देगी। मुसलमानों को हिंदुओं से आकाओं से छीन के मुसलमानों का भला करेगी, मुसलमानों का फायदा करेगी, मुसलमान का हाथ मजबूत होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुस्लिमों का फायदा होगा? ये जो भाई बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम के एकता की बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं। जो जमीनें हैं वो गरीबों को दो, अस्पताल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, गरीबों को दान करो, यूज करो, वो सबको अच्छा लगेगा, वो सबको अच्छा लगेगा। और इसलिए बिल पास होना चाहिए। अच्छा, बिल पास होना चाहिए। हाँ, बिल पास। अच्छा, मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार ने क्या अच्छा काम किया है? मुस्लिम के जो हिंदू के लिए कर रहा है, मुस्लिम के लिए कर रहा है, दोनों के लिए बात है। गलत बात है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो हिंदू के लिए हो रहा है उतना हम मुसलमानों के लिए मुस्लिम ही तो बोल रहे हैं कि ये मोदी कह रहे हैं कि सरकार हिंदू मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। जितना हिंदुओं के लिए उससे ज्यादा मुसलमानों के लिए हो रहा है। घर मिला तो अभी जाके चेक करिए गुल पे, मुसलमानों को मिला, सिलेंडर मुसलमानों को मिला, सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ के मुसलमानों को दे रहा है। अच्छा, और फिर मैं कह रहे कि मुसलमानों को क्या था, हिंदू को, हिंदू से ज्यादा मुसलमानों को दे रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 3 तो तलाक लाया, वो भी मुसलमानों का फायदा है। क्या फायदा हुआ मुसलमान 3 तलाक? है कैसे नहीं? वो जो 4-4 5-5 बच्चे करके दूसरे को पकड़ लेते, तीसरों को छोड़ दो, चौथे को पकड़ लेते, कम से कम तो पकड़े तो सही। आजकल तो हिंदू में भी लोग कह रहे हैं कि 4-4 5-5 बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा की बात नहीं करते, छोड़ देते हैं। उनका कोई संविधान नहीं है, उनका कोई कानून नहीं है। छोड़ दो बच्चे करके, वो अपना भीख मांग के खाते रहे। ये दूसरा घर देख लो। ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल पास होने से जमीन छीन जाएगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं छीनेगी। जमीन और हक उसकी छीनी जाएगी जो ये डॉन बैठे हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं, माफिया बैठे हैं, उनकी छीनी जाएगी। मुसलमानों का कहीं कुछ नहीं छीना जाएगा। इनके बात से आप सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत बोल ले है। भाई। इनको गिफ्ट में रिंग देता मैं एक कैमरे में। हाँ, मैं भी मैं गलत बोलूंगा ही नहीं। मोदी जी कभी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करा है। कुछ ऐसा भेदभाव करने वाला है, मैं नहीं कहता कि मुसलमान सही है, हिंदू भी सही। कुछ ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग का उन्होंने फायदा उठा के आग लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। अभी हमारे घर के पास देखो जागरण हो रहा है, 9 दिन का जगराता चल रहा है, आराम से। अगर वो कर रहे तो हमारा क्या बुरा है? जब हमारे नमाज से उनको तकलीफ तो उनके से क्या तकलीफ है? कुछ लोग इनको उल्टा पुल्टा करके न पेश करके ये लड़ाई लगवाना चाहता है। कल राजस्थान में देखो फूल बरसा गया, दिल खुश हो गया। यार ऐसा होना भी चाहिए। अगर हिंदू 1 कदम बढ़ा तो 2 कदम बढ़ाए, इससे भाईचारगी बनी रहेगी। खाली कहने से नहीं होगा कि
कोई भाई बनाए कोई चारा बनाए। लेकिन कहीं फूल बरसाया जा रहा है, कहीं पत्थर बरसा दिए जा रहे यही हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों कदम से मिलकर चलना चाहिए। अगर कोई फूल भाई- बरसाया जा रहा है तो पत्थर भी तो नहीं बरसाना अगर कोई चाहिए। भाई बना रहा है तो उसको चारा मत बनाओ, अगर कोई भाई बना रहा है तो उसको भाई रहने दो, भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा। हाँ। अच्छा भाई, मोदी जी के राज में विकास हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, आप हमको सरल शब्दों में समझा दीजिए, वक्फ बिल पास हो जाएगा तो इससे मुस्लिमों को कैसे फायदा होगा? मुस्लिमों को ये फायदा होगा, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कि झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनको कुछ राहत मिल जाएगी। अच्छा, उनको राहत मिल जाएगी, ये बात है। अच्छा, तो और बड़े बड़े लोगों जो कब्जा कर बैठे हैं, उल्टी सीधी जमीनें हैं, हाँ। जैसे कि किसी के घर को बता देते हैं, किसी को मंदिर को बता देते हैं, किसी को स्कूल को बता देते हैं, किसी को कुछ को बता देते हैं। हमारे पर ये सब चीज नहीं होगा, जो है वो आपका है तो रखो, है तो उसका यूज करो। इतनी जमीनों को आप करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह से मोदी सरकार ने इसे पेश किया है, क्या वक्फ बिल पास हो जाएगा तो मुस्लिमों को फायदा होगा इससे? हाँ। देखिए ऐसा ना कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है ना, वो आम जनता को पता ही नहीं है क्या है। अच्छा, हाँ। जब तक ये जो जितने भी ये नेता है, चाहे हाँ। बीजेपी पार्टी के किसी हाँ। भी है या मुस्लिम नेता हैं, हाँ। इन सबको ये बताना चाहिए ना कि हाँ। ये जो सरकार क्या कर रही है। अच्छा। जब तक आम जनता को पता ही नहीं चलेगा हाँ। कि उनके हित में क्या है हाँ। और उनके खिलाफ क्या है, बिल्कुल। तो कैसे जवाब देंगे? सही बात है, बिल्कुल। चाहे वो हिंदू वक्फ बोर्ड बिल हो या हाँ। मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो, किसी भी कम्युनिटी का कोई आप फैसला करेंगे हाँ। तो उस कम्युनिटी को पता होना चाहिए अच्छा। कि भाई इनके हक में क्या फैसला है, इनके हक में क्या फैसला है। हाँ। जब मुझे पता ही नहीं है हाँ। तो मैं क्या बोलूँ? सही बात है। बस सरकार जो है ना, हाँ। ना सरकार बता रही हाँ। और ना जो मुस्लिम नेता हैं या जो नॉन मुस्लिम नेता हैं या हाँ। पार्टी, वो बता ही नहीं रहे कि इसमें नुकसान क्या फायदा क्या। अच्छा। जब तक आम जनता को ये पता ही नहीं लगेगा नहीं, उनका मतलब फायदा क्या। आपको वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, कहने का मतलब है अगर बिल पास हो गया, संशोधन हो गया, तो जो जमीन है वो सरकार की हो जाएगी। जैसे वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनें हैं, जैसे वक्फ बोर्ड दावा करता है। ऐसा है, हाँ। आज की डेट में भी हाँ। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन डीडीओ को चाहिए होती है, डीडीओ की जमीन वक्फ बोर्ड को चाहिए होती है, हाँ। तो ये आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। अच्छा, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती इनको। तो संशोधन अगर- बिल, हाँ। जो सरकार जमीन लेना चाहती है ना किसी भी काम के लिए, हाँ। तो वो ले लेती है। ठीक है। चाहे वो डीडीए की हो, हाँ। चाहे एमसीडी की हो, चाहे एलएनडीओ की हो, वो ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का बता रहे हैं ना, हाँ। इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं है। अच्छा, इनको ये करना चाहिए, अभी इस बिल को रोक के पहले जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का फैसला है। सही प्रॉपर्टी नेताओं की तो है नहीं, नहीं नहीं नहीं। ना मुस्लिम नेताओं की है। हाँ। ये जमीन जो है ये जनता की अच्छा। है, जिन्होंने गरीबों के लिए दी है। बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने दी है उन्हें पता होना चाहिए, जिसके लिए दी उसे ही पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पता किसी को है नहीं। हाँ। ये नेतागिरी चल रही है, वो हमें वो सब वोट की राजनीति है। अच्छा, राजनीति है। वो राजनीति तो आप मान रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट राजनीति कर रही है? ऐसा है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो राजनीति करती है। अच्छा, जो सब अपना फायदा ही हाँ, देखती है। जो सत्ता में होती है हाँ। वो अपने फायदे के लिए ही काम करती है। सही बात। विपक्ष रोता रहता है, सत्ता अपना काम करती रहती है। बिल्कुल। समझे ना, आज चाहे कोई कुछ भी कर ले, हाँ। अगर मोदी सरकार ने ये बिल पास करना है तो हाँ। पास होगा, पास हो, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बस कोई आप सरकार के काम से खुश हैं? मैं आपसे जानना देखिए, जो सरकार काम कर रही है, चाहे बीजेपी की सरकार कर रही है, मेरा ये मानना है हाँ, सही। कि सरकार जब बन जाती है हाँ। तो उस आम जनता के लिए होती है। बिल्कुल। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक काम करना चाहिए सही बस। क्योंकि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं होते या चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो सबके होते हैं। सही बात। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो सबके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो एक आदमी के नहीं होते, गरीब के भी होते हैं, अमीर के भी होते हैं, हिंदू के, मुसलमान के होते हैं। बिल्कुल। समस्या ये है हाँ। कि लोग जो है चश्मे की नज़र देते हैं, पार्टी की चश्मे की नज़र देखते हैं। सही बात है। नज़र से देखना चाहिए, इंसानियत के नाम से गरीबी का भला होना चाहिए, आदमी का भला होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सही बात। गरीब को खाना मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जब नौकरी मिलेगी हाँ। तो किसी की प्रॉपर्टी ध्यान देगा ही नहीं। आवाम के हित में काम होना चाहिए। हाँ, आवाम को फायदा होना चाहिए। उनको फायदा हाँ, नहीं। बस। धन्यवाद, आपने समय दिया। लगातार हम वक्फ संशोधन विधेयक पर बात कर रहे थे। साफ कहना है लोगों का कि जो सरकार को काम पे ध्यान देना चाहिए। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लिए, देखते रहिए।